तो जब खुदा था तो वक्त भी होगा। जावेद अख्तर के हर सवाल का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। खुदा है लेकिन सबूत कहाँ है? किसी ने देखा है, किसी ने छुआ है? मैं गॉड हूँ तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। अगर खुदा है तो उसे किसने बनाया? अगर खुदा मर्सीफुल है तो वो लोगों पर जुल्म होने से क्यों नहीं रोकता? अगर खुदा ने टाइम बनाया तो वो टाइम से पहले क्या कर रहा था? खुदा ने शैतान क्यों बनाया? आज के हम इस वीडियो में जानेंगे जावेद अख्तर के हर सवाल का जवाब। पहला सवाल, अगर खुदा है तो उसे किसने बनाया? पहला सिंपल सा पॉइंट, जो चीज बनाई जाए वो क्रिएटर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, टेबल को किसी ने बनाया, कार को किसी ने बनाया, फोन को किसी ने बनाया। तो कार, टेबल, फोन क्रिएटेड थिंग्स हैं और जिसे बनाया जाए वो खुद क्रिएटर नहीं हो सकता। खुदा का कॉन्सेप्ट ही क्या है? जो हमेशा से हो, जिसे किसी ने ना बनाया हो। अगर खुदा को किसी ने बनाया तो वो खुदा नहीं, वो क्रिएशन हो गया। दूसरा पॉइंट, टाइम का कॉन्सेप्ट। यूनिवर्स की शुरुआत हुई टाइम, स्पेस, मैटर। बिग बैंग ने तीनों को शुरू किया। इसका मतलब टाइम पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। टाइम के रूल्स पहले नहीं थे। अब सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज टाइम के बाद हो वो टाइम की मोहताज है और जो टाइम से पहले हो वो टाइमलेस है। क्रिएटर को टाइम बनाने वाला माना जाता है, टाइम के अंदर बंद नहीं। इसलिए क्रिएटर कब बना ये सवाल ही गलत है, क्योंकि कब टाइम का वर्ड है। अगर क्रिएटर टाइम से पहले था तो कब का क्वेश्चन लगता ही नहीं। अब अल्ट्रा सिंपल एग्जांपल, आइस कब गर्म बनी? गलत सवाल, क्योंकि आइस और वार्म एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं करते। सिमिलरली, टाइम के क्रिएटर को टाइम किसने दिया? ये गलत सवाल है, क्योंकि क्रिएटर टाइम से पहले है, बुक राइटर बुक से पहले है, हाउस बिल्डर हाउस से पहले, यूनिवर्स मेकर यूनिवर्स से पहले। बुक राइटर से ये पूछना कि तुम किस पेज पर लिखे गए, इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन। यूनिवर्स शुरू हुआ, खुदा को शुरू नहीं किया गया। इसीलिए यूनिवर्स क्रिएटेड, खुदा अनक्रिएटेड। सिंपल। अगर किसी ने क्रिएटर को बनाया होता तो वो क्रिएटर ही नहीं रहता। क्रिएटर का कॉन्सेप्ट ही यह है, बिगिनिंग नहीं, एंड नहीं, टाइम से पहले, मैटर से पहले। इसीलिए खुदा को किसी ने नहीं बनाया, वो बनाने वाला है, बनने वाला नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि यूनिवर्स खुद वजूद में आया। यूनिवर्स खुद से एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। यूनिवर्स में मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस है। ये चीजें सेल्फ क्रिएट नहीं होती। रैंडम चांसेस से कॉम्प्लेक्स सिस्टम इम्पॉसिबल है। यहाँ डीएनए का एग्जांपल ही ले लेते हैं। ह्यूमन डीएनए में 3.2 बिलियन लेटर्स का कोड है। मतलब इंसानी जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए बेसिकली इंस्ट्रक्शन का सेट होते हैं, जैसे आपकी हाइट कैसी होगी, आंखों का रंग कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स का काम, रिपेयर, सब डीएनए के कोड से होता है। अब डीएनए में 3.2 बिलियन केमिकल लेटर्स होती हैं। ये लेटर्स मिलकर एक लॉन्ग कोड, प्रोग्रामिंग बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोड होता है, मोबाइल एप्स में कोडिंग होती है और उस कोड के पीछे प्रोग्रामर होता है। अगर बीच पर लिखा हुआ हो वेलकम टू मुंबई, तो आप ये नहीं कहोगे कि हवा ने लिख दिया या वेब्स ने बना दिया या बग्स ने लिख दिया, क्योंकि वर्ड्स प्लस मीनिंग प्लस इंस्ट्रक्शन का होना इंटेलिजेंस का सबूत होता है। अब सोचो, बीच पर सिर्फ 12 लेटर्स और डीएनए में 3 बिलियन 200 मिलियन लेटर्स, और वो रैंडम नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल, इंस्ट्रक्शनल, रिपीटेबल, प्रिसाइज। इसका मतलब ये बताना था कि जब छोटा सा कोड प्रोग्रामर के बगैर नहीं बनता, तो पूरा डीएनए जो इंसान की फैक्ट्री मैनुअल है वो सिर्फ रैंडमनेस से कैसे बन गया? डीएनए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस सोर्स, सोर्स क्रिएटर, यानी कोड कोडर, डिजाइन डिजाइनर और प्रोग्राम प्रोग्रामर। इसी से थियस्ट ये आर्ग्यूमेंट देता है डीएनए का होना गॉड के एग्जिस्टेंस की एक लॉजिकल दलील है, क्योंकि रैंडम चांसेस से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन का बनना एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल है। रैंडम केमिकल रिएक्शन से ये एग्जैक्ट कोड कभी नहीं बनता। लैपटॉप, मोबाइल या सॉफ्टवेयर रैंडम वेब से एक्सप्लोरेशन से नहीं बनता। इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है, ये ह्यूमन एनालॉजी है। जावेद अख्तर साहब का दूसरा सवाल कि अगर खुदा मर्सीफुल है तो वो जुल्म को क्यों नहीं रोकता? अगर खुदा इतना ही मेहरबान है तो जुल्म क्यों होता है? खुदा ने ह्यूमंस को एक गिफ्ट दिया, फ्री विल। इसका मतलब हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर ह्यूमंस के पास चॉइस नहीं होती तो हम एक रोबोट की तरह होते। सेकंड, जुल्म का रीजन क्या है? जब इंसान गलत चॉइस करता है तो जुल्म, दुख और तकलीफ होती है। जब इंसान अच्छी चॉइस करता है तो भलाई, खुशी और इंसाफ होता है। गॉड मॉरल लॉ गिवर है, रूल्स और गाइडेंस दिया है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ह्यूमंस रेस्पॉन्सिबल है अपने एक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में टीचर रूल्स बताता है, स्टूडेंट चूज करता है कि चीटिंग करनी है
या नहीं करनी है। टीचर रूल्स प्रोवाइड करता है, कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। जुल्म का होना गॉड का फेल होना नहीं, बल्कि ह्यूमंस की फ्री चॉइस का नेचुरल नतीजा है। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां आदमी को सोचने की आजादी ना हो, हर इंसान रोबोट हो, ना कोई खुशी अपनी ना कोई गम अपना। क्या तुम ऐसी जिंदगी चाहोगे? लेकिन खुदा ने इंसान को एक अनमोल तोहफा दिया, चॉइस यानी फ्री विल। ये वो कुव्वत है जिससे इंसान अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी। जुल्म इसी फ्री विल का नतीजा है। खुदा ने जुल्म पैदा नहीं किया, लेकिन इंसान ने अपनी मर्जी से जुल्म को चूज किया। जैसे एग्जाम में एक टीचर रूल्स बनाता है, लेकिन चीटिंग स्टूडेंट करता है। टीचर सिस्टम देता है, रास्ता बताता है, लेकिन कदम चलना स्टूडेंट का काम है। खुदा पूरी दुनिया को रूल्स देता है, इंसाफ, रहम, सच्चाई, मगर जब इंसान नाफरमानी करता है तो जुल्म पैदा होता है। मगर ये बात याद रखो कि खुदा जुल्म को इग्नोर नहीं करता। इंसाफ तय है, बस वक्त लिखा हुआ है। लोग कहते हैं कि अगर खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता, सबूत कहाँ है? अजीब बात यह है कि हम उन चीजों को बिना देखे मान लेते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी में असर करती हैं। ग्रेविटी नजर नहीं आती, लेकिन हम उसके असर को महसूस करते हैं। हवा नजर नहीं आती, लेकिन उसकी ठंडक महसूस करते हैं। वैसे ही खुदा को देखना मुश्किल है, लेकिन उसकी कुदरत हर जगह नजर आती है। आसमान का नज़्म ज़ब्त, पूरी कायनात का एक परफेक्ट सिस्टम, अर्थ का एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन, डीएनए का लाखों लेटर्स का कोड, इंसान का जमीर, मॉरलिटी, क्या ये सब इंतजाम बिना किसी डिजाइनर के हो सकता है? एक छोटी सी गाड़ी को डिजाइन चाहिए, तो फिर इतनी बड़ी कायनात कैसे खुद से बन गई? और सिर्फ साइंस नहीं, कुरान में वो इल्म है जो 1400 साल पहले किसी के पास नहीं था, जिसे साइंस आज प्रूव कर रही है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, ये साइंस है। खुदा को देखना जरूरी नहीं, उसको पहचानना जरूरी है। जुल्म की वजह इंसान की चॉइस, और इंसाफ की गारंटी खुदा का वादा। प्रूफ की कमी नहीं, सिर्फ नजर और सोच खोलने की जरूरत है। खुदा को देखना नहीं होता, खुदा को समझना होता है। जो सच्चाई को ढूंढता है वो खुद कुदरत में खुदा के निशान देख लेता है। जावेद साहब ने एक क्वेश्चन और किया था कि खुदा ने डेविल क्यों बनाया? क्या इंसान पर जुल्म करने के लिए? तो जावेद सर, शैतान को गॉड ने जुल्म करने के लिए नहीं बनाया, टेस्ट के लिए बनाया है। डेविल का मेन पर्पस इंसान को नुकसान पहुंचाना नहीं, इंसान की चॉइस और ईमान का टेस्ट करना है। शैतान एक एग्जामिनर की तरह है, जहां एग्जाम होता है वहां टेम्पटेशन होती ही होती है। अगर कोई पेपर में चीटिंग का चांस ना हो तो ऑनेस्टी प्रूफ कैसे होगी? सोचो, अगर दुनिया में सिर्फ गुड होता तो टेम्पटेशन नो रॉन्ग पाथ, तो गुड की वैल्यू खत्म हो जाती। अगर डार्कनेस नहीं होती तो लाइट की वैल्यू नहीं होती। अगर डिसीज नहीं होती तो हेल्थ की कदर नहीं होती। अगर गलती ना होती तो सही की इंपॉर्टेंस ना होती। डेविल एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है जब उसके अपोजिट इविल एग्जिस्ट हो। डेविल इंसान को मजबूर नहीं करता, डेविल सिर्फ वसवसे देता है। चॉइस इंसान की होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्समैन प्रोडक्ट सजेस्ट करता है, डिसाइड आप करते हैं कि लेने का या नहीं लेने का। शैतान फोर्स नहीं करता, वो सिर्फ टेम्पटेशन देता है। डेविल का पर्पस पनिशमेंट नहीं, टेस्ट है। इस दुनिया का सिस्टम, गॉड गाइडेंस देता है, डेविल टेम्पटेशन देता है। ह्यूमन चॉइस करता है, फिर जो सही चूज करता है रिवॉर्ड, जो गलत चूज करता है कॉन्सिक्वेंसेस। ये सिस्टम जस्टिस और फेयरनेस को कंप्लीट करता है। तो सबूत सिर्फ आंखों से नहीं होते, कुछ दलीलें जहन से होती हैं और कुछ फितरत से। हम इंसाफ को मानते हैं, लेकिन इंसाफ की चीज नजर नहीं आती। कौन सी पावर है जो हमें सही और गलत का एहसास देती है? आपको इन सवालों के जवाब कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।